भारत जोड़ो यात्रा में लगातार दिखाई दे रही। उसकी बॉडी सूटकेस में मिली और उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसकी माँ अब कई सवाल उठा रही है। सोचिए, इन लोगों को आम पब्लिक बना करके पेश किया जाता है और एक कार्यकर्ता होते हैं और पूछा जा रहा था राहुल गांधी के कितने नजदीक थे, फिर दूसरे किसी चालाक पत्रकार ने उस सवाल को दबा दिया कि अगर ये कांड कहीं भाजपा के किसी नेता के साथ हुआ होता और उसकी माँ अगर इस तरह से भाजपाइयों के लिए बोल रही होती तो कांग्रेस ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, रोहतक या दिल्ली नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आसमान सिर पर उठा लिया होता। समझिए, नायक की पत्नी को काट कर तंदूर में जला दिया उस आदमी ने, तो एक कांग्रेसी नेता कर रहा था। वो बहुनी देवी को मार कर जंगलों में फेंक दिया टुकड़े टुकड़े करके, वो कांग्रेस सरकार का मंत्री कर रहा था। सर, आज कई खबर वायरल हो रही है। एक महिला जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लगातार दिखाई दे रही थी, उसकी बॉडी सूटकेस में मिली है और उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसकी माँ अब कई सवाल उठा रही है, लेकिन उसके माँ के सवाल को छोड़ करके ये लेफ्ट लिबरल गिरोह, ये पूरा खलिहरों का गैंग अपने यूट्यूब चैनलों पर एक नैरेटिव चला दिया कि चूंकि राहुल गांधी के साथ वो थी इसीलिए मरवा दिया गया उसको। और उसकी माँ कुछ और कह रही है। ये लड़की है जो राहुल गांधी के साथ देखी गई थी, सूटकेस में बॉडी मिली। अब सूटकेस में कैसे बॉडी मिलती है, आमतौर पर परंपरा। लड़की को तो दिखाइए जरा मुनीर जी, लड़की जरा देख ले लो। ये देखिए पप्पू के साथ, ये देखिए, और यही लड़की है। इस तरह से कब्जाए हुए है एकदम से। हाँ, ये देखिए, ये मैंने इसीलिए जरा फोटो दिखाई है कि क्या कोई नेता इस तरह से लड़कियों से मिलता है। जरा पहले इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, जकड़े हुए। और देखिए, एक चीज कई बार क्या होता है ना, अपने एक उम्र की लिहाज से देखिए, प्रधानमंत्री जब किसी लड़की से, किसी महिला से, खास करके कम उम्र की हो, तो किस तरह से वो अपना हाथ डालते हैं, उससे भाव से पता चल जाता है। और ये देखिए, ये जकड़ना देखिए, उसके टी शर्ट की स्थिति देखिए, उसके हाथ को जो किस तरह से उसने दबाया हुआ है उसको देखिए। तब चीजें जो है, जरा इसको सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे। और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भाई, ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो, एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी, दोपहर तक वो कहीं नहीं गई। वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। मतलब ये आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूंगी। और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने पारिवारिक रंजिश भी थी क्या? क्योंकि आपके एक बेटे की भी रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को बीएसएफ कैंप लेके गई यहाँ से, भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। पिछली बात, अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से बीएसएफ कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। ये 2011 की घटना है सर। और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं पाल के। एक बात है, सिर्फ एक बात कहूँगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हम बॉडी ये भी बड़े तो कहने के बिल्कुल बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए आए हैं खाली,
क्योंकि इतने हम मेरी बेटी बिल्कुल ने भी अपनी नहीं जान करेंगे, दांव ये पे पर कांग्रेस के हैं। लिए लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का। वो इन इलेक्शन में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन। मेरे को हर एक्टिविटी और राहुल गांधी के साथ कोई भी मेरे घर पे पदयात्रा आता था। आपके साथ रहती थी या आपसे? यहाँ रोहतक हमारा आप बोल डर था क्या? उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब अब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये जैसे ये इलेक्शन हो रही है कांग्रेस ना, में कब से जुड़ी थी? कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था। बोली थी मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। क्या बात तो है? क्या देख रहे थे। सोचिए, इन लोगों को आम पब्लिक बना करके पेश किया जाता है और एक कार्यकर्ता होते हैं, और पूछा जा रहा था राहुल गांधी के कितने नजदीक थे, फिर दूसरे किसी चालाक पत्रकार ने उस सवाल को दबा दिया। आप और हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो बड़ी सातिर, कोई ऐसा सवाल करता है तो कोई चंपू पत्रकार रहेगा, उस काउंटर सवाल तुरंत कर देगा कि मूल सवाल दब गया। एक पत्रकार ने बहुत अच्छा सवाल किया कि राहुल गांधी के साथ रहती थी क्या, तुरंत काउंटर सवाल कर दिया, उस सवाल को दाब दिया। आपने पता नहीं गौर किया या नहीं किया। नहीं खैराती तो मनीष जी इस तरह की हरकतें करते हैं। मेरा तो सवाल मनीष जी कुछ और है। मेरा सवाल कुछ और है कि ये अब ये लड़की की हत्या हुई है, सूटकेस में उसका शव मिला है, वो भी फोटो है लेकिन वो दिखाना ठीक नहीं है कि उसका शव मिला है, और उसकी मां खुलकर कह रही है कि कांग्रेसी नेता ने, किसी ने मारा है, या आपसी रंजिश पार्टी के अंदर की उसके तहत वो मारी गई है उनकी बेटी। मैं इन सारी बातों को झूठ माने लेता हूँ। मैं उसकी माँ जो कह रही है लड़की कहते हो, मैं उसको भी झूठ मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि कई बदमाशों ने या कोई उसका दूसरा होगा मामला, उन्होंने उसकी हत्या की। लेकिन ये फोटोएं तो मनीष जी चीख चीख के कह रही ना कि राहुल गांधी की बड़ी करीबी थी, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में थी, अलग अलग कपड़ों में आपने फोटोएं देखी, तो लगातार इसका मतलब रेगुलर वो साथ में चल रही थी पदयात्रा के दौरान। उस महिला की अगर हत्या कर दी बदमाशों ने करी, मैं माना, तो ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी तक हरियाणा गए क्यों नहीं, अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया? ये बातें संदेह की उंगलियों को उठाती हैं, संदेह का इशारा इनकी तरफ करती हैं। क्योंकि याद करिए कि यही भाई बहन की जोड़ी, ये हाथरस दौड़ी चली गई, ये उन्नाव दौड़ी चली गई, ये कठुआ के लिए परेशान थे, ये दुनिया भर के लिए परेशान थे। लेकिन इतनी नृशंस हत्या जो हुई है कांग्रेस के नेता की, और उस पर ये दोनों भाई बहन चुप्पी क्यों साधे हैं, ये बता रहा है कि इसका मतलब कहीं जड़ें बहुत गहरी है इस हत्याकांड की, और ये पूरे कांग्रेस का मुंह काला कर देंगी। और जो बातें हम लोग नहीं कह रहे हैं, उन बातों को खुलकर उस लड़की की माँ कह रही है आकर, माँ और भाई दोनों खुलकर कह रहे हैं। और अभी ये मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। इस मामले के लिए उसका वो लोग कह रहे हैं कि हम इसका दाह संस्कार नहीं करेंगे, कैसे अभी वहाँ कानून व्यवस्था की वहाँ मामला हो जाएगा। और दूसरे, वो रोहतक में रह रही थी, रोहतक हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है, तो इसके अंदर कितने भेद छुपे हुए हैं। और एक बात का जवाब केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दे कि ये बिल्कुल जैसे डोम जाते हैं मौतों पे, ये डोम की तरह मंडरा रहे थे, कहीं कोई मर गया उसका पहुंच गया, कहीं कोई कांड हो गया पहुंच गए। लेकिन दिल्ली से रोहतक कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा 150-200 किलोमीटर, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन ये दोनों भाई बहन अभी तक शांत बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और यहीं पे मनीष जी फिर मैं नैरेटिव पे आ जाऊंगा कि अगर ये कांड कहीं भाजपा के किसी नेता के साथ हुआ होता, और उसकी माँ अगर इस तरह से भाजपाइयों के लिए बोल रही होती, तो कांग्रेस ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, रोहतक या दिल्ली नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आसमान सिर पर उठा लिया होता। तो ये होता इकोसिस्टम, ये होते नैरेटिव। और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इनको कोई भाजपाई चुपचाप है, क्या कहा जाए। बिल्कुल, देखिए उसकी माँ क्या कह रही है, उससे लोग ईर्ष्या करते थे कि वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कितने तेजी से बढ़ रही थी, क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही थी, किसकी वजह से इतनी तेजी से बढ़ रही थी, तो इशारा साफ है। और लोग लिख रहे हैं कहीं सुकन्या मर्डर की केस की तरह तो नहीं है। और जो जिस तरह का फ्रेम था, आप देखिए कि ऐसे पेश किया गया था भारत जोड़ो यात्रा में कि जैसे वो एक आम लड़की थी। हाँ, मतलब भारत जोड़ो यात्रा में तो ऐसे एक आम पब्लिक, भाई कांग्रेस के तो ऐसी ऐसी लाखों महिला कार्यकर्ता हैं, तो सब तो ऐसे राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचाने नहीं आएगी। इसे पेश कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में नहीं किया गया था,
इसे एक आम भारतीय के रूप में पेश किया गया था कि सामान्य एक महिला आई, लड़की और राहुल गांधी से मिलना चाहिए। लेकिन और मुझे अब मैं आता हूँ सही नैरेटिव के ऊपर कि उसकी लड़की की माँ जो कह रही है वो उस पर मुझको ज्यादा विश्वास है। और जो हम लोग उंगली दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हैं इसको समझिए कि कांग्रेसियों का कोई पहला कारनामा नहीं है। अभी कल ही हम लोग मनीष जी साथ में थे, तो हम लोग उस पर बात भी हम लोग की हुई थी। संयोग से हम लोग उसी जगह से सामने से निकले तो मनीष जी ने कहा कि यही वो जगह है जहां पर सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को जलाया था, नैना साहनी को, तंदूर के अंदर। तो कल ही हम लोगों ने बड़ी इस पर चर्चा की थी। तो यहाँ पर कांग्रेस नेता अपनी पत्नी को तंदूर में जला चुका है। कांग्रेस का मंत्री वो कौन सा मदेरना, वो टुकड़े टुकड़े करके भवनी देवी की लाश को जंगल में फेंक चुका है। तो कांग्रेसियों द्वारा कत्ल करने की घटना है, ये कोई पहली बार घटना नहीं है। तो अगर उसकी लड़की की माँ कह रही है तो इसको आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा और इसकी बड़ी गहनता से जांच मेरे ख्याल से नायब सिंह सैनी की सरकार कर भी रही होगी हरियाणा में। तो अभी इसमें क्या निकलेगा और क्या कुकर्म सामने आएगा कांग्रेसियों का, इस पर मुझे ज्यादा विश्वास है उस लड़की की माँ के बयान पर, बजाय इधर उधर की बातें करने के। तो मैंने कहा ना, कांग्रेसियों का बड़ा लंबा इतिहास है। ये मनीष जी मेरे ख्याल से नैना साहनी वाला केस हुआ था, ये 90 में हुआ था, 1990 में। मतलब पत्नी को काट 96 तो समझिए ना कि पत्नी को काट कर तंदूर में जला दिया उस आदमी ने। तो एक कांग्रेसी नेता कर रहा था, वो भवनी देवी को मार कर जंगलों में फेंक दिया टुकड़े टुकड़े करके, वो कांग्रेस सरकार का मंत्री कर रहा था। तो ये इन कांग्रेसियों का चरित्र रहा है। और वो जो अभी आप सुकन्या देवी वाली बात कर रहे हैं, उसका वहां की सरकार चाहे, केंद्र की सरकार चाहे तो उसकी पुनः जांच तो वो करा ही सकती है। और अगर केंद्र सरकार ना करे, राज्य का मामला है, तो योगी सरकार को एक बार करा देनी चाहिए कि क्या कोई वास्तव में सुकन्या देवी गायब हुई थी रायबरेली से, और अगर गायब हुई थी तो क्यों गायब हुई थी और किसने गायब किया था, इसकी जांच तो हो ही सकती है। बिल्कुल, जैसे उसे गायब किया गया, इसे निपटा दिया गया। लेकिन कम से कम ये सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई टेलीविजन चैनल इसे दबा नहीं सकता। फैक्ट सामने आ रही है, सरकार हरियाणा में नायब सिंह सैनी की है, तो सिर्फ और सिर्फ किसी हुड्डा को, किसी राहुल को दोषी मानकर नहीं निपटा सकती। जिम्मेदारी हरियाणा की राज्य सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। यदि भाई और माँ कह रहे कि हम बॉडी नहीं जलाएंगे, उनकी बात सुननी चाहिए और इसकी बहुत गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए और सुकन्या देवी की भी हुई जानी चाहिए मनीष जी। बिल्कुल, मुझे तो याद है सर, उस समय मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा था, इतनी चालाकी से जज ने उस केस को दबाया, उस फैक्ट को, उस याचिका को, याचिकाकर्ता पे जुर्माना लगा दिया गया। तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम की वो कहां तक काम करते हैं, और आज ये आरोप अलग अलग ढंग से लगाते हैं। मनीष जी, इकोसिस्टम को बताता हूं कि उसके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया, क्या उसने जुर्माना जमा कराया? ये भाजपा नेताओं को पता करना चाहिए, पता करना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो था उस समय में। और पता है सर, ये खबर कहीं छपी भी नहीं, किसी अखबार, किसी वेबसाइट पे, मतलब उस ये खबर कभी नहीं चली कि सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया, ये खबर भी नहीं चली। मैं मनीष जी बताता हूं कि जरा गौर करिए कि सुकन्या देवी की उस कांड की जांच कराने पहुंचा कौन था? वो पहुंचा था समाजवादी पार्टी का विधायक। ये जरा गौर करिए। और उस समाजवादी पार्टी के विधायक को बहुत बुरी तरह से फटकार के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया था, और उसके बाद उस केस का पटाक्षेप हो गया। ये किसी ने पता किया? जुर्माना लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश किसी अखबार में नहीं छपे, किसी टेलीविजन चैनल पे टिकर नहीं चला। जब मैंने अपने संपादक को कहा, तब पूछा कि देखो कहीं चल भी रही है खबर, यदि कहीं दूसरे चैनल पे चलेगी तो हम चलाएंगे, कहीं नहीं चली तो हमारे यहाँ भी नहीं चली खबर, इतनी बड़ी खबर। तो ये होता है इकोसिस्टम। तो वो केवल इसलिए हुआ था कि समाजवादी पार्टी के विधायक से वो कराया गया, उसको फटकार के उस पर जुर्माना लगाया गया, ताकि कोई दूसरा उसके लिए अपील करने की हिम्मत न जुटा सके। ये थी पूरी रणनीति। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भाजपा के वकील हैं, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जरा पता करें कि उसने कितना जुर्माना जमा किया था जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो जान रहा हूँ, वो तो हर कार्यक्रम यही साबित करने पे लगे रहते कि उनकी फ्लाइट है और बहुत व्यस्त हैं वो। हाँ। नए जो हुए हैं ना, बड़ा सनातनी झंडा वाहक और राष्ट्र
भक्त बनने का, तो उन्हें देखिए किसी कार्यक्रम में हमेशा उनकी फ्लाइट ही छूटते रहती है, वो इतने व्यस्त होते हैं, तो इन सब चीजों को कैसे पता करेंगे? वो एजेंडा में लगे रहते हैं, कहीं जल्दी सेट हो जाए, कहीं कोई मंत्री बन जाए, तो वही फैक्ट है। और इसीलिए उनके इकोसिस्टम और इनमें बहुत कुछ फर्क आपको साफ दिखाई देगा। ये